Mixing ethanol to petrol can damage some of the plastic, rubber and aluminum component of the car. ये आपकी कार के फ्यूल इंजेक्शन पाइपलाइन को खराब कर सकता है, उसके ड्यूरेबिलिटी पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। एथेनॉल का कंबसन रेट पेट्रोल के कंपेयर में ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस कंबसन एथेनॉल के कंबसन से वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, और इसका इफेक्ट कार के माइलेज और उसके एफिशिएंसी पे पड़ेगा। इस एथेनॉल और पेट्रोल के ब्लेंडिंग की कहानी को आगे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इथेनॉल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, और इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल और अल्कोहल भी बोला जाता है। इथेनॉल का यूज़ किया जाता है अल्कोहल बनाने में, सैनिटाइजर बनाने में। अब सैनिटाइजर जो लिक्विड सैनिटाइजर अवेलेबल रहती है मार्केट में, उसमें आप देखोगे 60 to 70% एथेनॉल मिक्स किया जाता है। और इथेनॉल बनता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होते हैं, गन्ना का या गेहूं का या बाजरा का, इस सब जितने भी अनाज होते हैं, इनके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, उस बाय प्रोडक्ट से एथेनॉल बनता है। मतलब कि जो चीज़ आप क्रॉप में फेंक देते हैं, जिसका किसी भी तरह का इनकम नहीं मिलता है, उस चीज़ से आप हेवी इनकम बना सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एथेनॉल। तो कुल मिला के पूरी कहानी ये है कि जितने भी फसल में बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गन्ना का खेती है तो गन्ना मेनली इथेनॉल बनाई जाती है गन्ना के बाय प्रोडक्ट से। तो गन्ना से आप शुगर और जैगरी प्रोड्यूस होती है, और जो भी बाय प्रोडक्ट और जो बच जाते हैं वेस्ट, उससे एथेनॉल बनती है। 20 से 30 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 1 क्विंटल बाय प्रोडक्ट ऑफ द गन्ना या शुगर केन का यूज होता है, और इस पूरे प्रोसेस को बनाने के लिए करीब 36 to 40 आवर्स लगते हैं। इथेनॉल का यूज़ किया जा सकता है पेट्रोल मिक्सिंग में। इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल कम होगी। जो हमारे देश पेट्रोल बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट में काफ़ी कमी आएगी, जो ओवरऑल नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा है। करंटली हमारे देश में जो पेट्रोल आप गाड़ी में फिल करते हैं, जो पेट्रोल में मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है एथेनॉल की, वो 10 to 13% होती है, और 2025 में हमारी सरकार चाहती है इसको बढ़ा के 20% करने का। इसमें बहुत सारा एडवांटेज भी है और बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा प्री स्टेप्स और प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि एथेनॉल वाली पेट्रोल से प्रॉब्लम क्या हो सकती है। हमारी गाड़ी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, इंडिया में आती है, इम्प्लीमेंट होती है, वो सब बनी होती है पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड पे। वो सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती है ऑयल जिसमें एथेनॉल मिक्स है विद द हाई परसेंटेज। 5 to 10% इज ओके, लेकिन उसके ऊपर 20% और 20% से ऊपर जाने में पूरे इंजन के जितने भी डिज़ाइन है और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी चेंज लाना पड़ेगा। तो 2008 के बाद जितनी भी गाड़ी, जितनी भी कार मैन्युफैक्चर हुई है इंडिया में, वो E10 पेट्रोल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। E10 बोलने का मतलब 10% ऑफ द इथेनॉल एंड 90% ऑफ द पेट्रोल। अब 2025 में इसे बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा, मतलब 20% ऑफ द एथेनॉल एंड रेस्ट 80% ऑफ द पेट्रोल। तो जितनी भी गाड़ी 2023 या 2020 के बाद बन रही है, वो E20 एक्सेप्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। अब जितनी भी गाड़ी 2008 के बाद मैन्युफैक्चर हुई है इंडिया में, वो E10 को एक्सेप्ट करती है, E20 को नहीं। तो 2025 में जब इथेनॉल का परसेंटेज 20% हो जाएगा पेट्रोल में, तो उस समय ये सब गाड़ी में काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होगा। ये भी है कि पेट्रोल तो आप भरा सकते हैं, E20 पेट्रोल भी आप फुल कर सकते हैं अपने 2008 मैन्युफैक्चरिंग कार में, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। उसमें जितने पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, वो पूरी तरीके से खराब होने लग जाएगी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एथेनॉल आपके प्लास्टिक, रबर एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट को खराब कर सकता है, प्लस फ्यूल इंजेक्शन पाइपलाइन को खराब कर सकता है। ये उन गाड़ी के लिए है जो 2008 के पहले मैन्युफैक्चर हुई है। तो जितनी भी कार नई बन रही है, नई मैन्युफैक्चर हो रही है, वो फ्लेक्स ऑयल को या फ्लेक्स फ्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो E20 रेडी है, लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि उसको बढ़ा के 50% या 80% करने वाली है। तो उस केस में पूरी तरीके से कार इंजन में एक तरह का नया डिज़ाइन लाना पड़ेगा। अभी कोई भी कार इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो मोर देन 40-30% ऑफ द एथेनॉल का परसेंटेज वो एक्सेप्ट कर सके। अब इसमें पूरी पेट्रोल पंप में भी बदलाव लाने की जरूरत होगी, क्योंकि पेट्रोल पंप में अभी जो है वो E10 पेट्रोल या E10 फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल को एक्सेप्ट करने की क्षमता है। तो पेट्रोल में भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर लगाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो आउटलेट है वो E10 के लिए है, उसके बगल में एक अलग आउटलेट बनाना पड़ेगा जो E20 के लिए है, फिर E30, E40, इस तरीके से। क्योंकि कार जिस तरह से आपकी डिज़ाइन है, क्योंकि आप कार को तो हटा नहीं सकते हो तुरंत, तो उसको चेंज होने में समय लगेगा। तो उसके लिए आप, अगर आपकी कार 2008 के अराउंड मैन्युफैक्चर है तो E10 में जा सकते हैं, 2022-23 के बाद मैन्युफैक्चर है तो आप E20 में जा सकते हैं। तो कस्टमर के पास ऑप्शंस रहना चाहिए पेट्रोल पंप में, वो किस तरीके के ऑयल वो अपने फुल कराना चाहते हैं अपने कार में। ओवरऑल एफिशिएंसी तो कम होगा, क्योंकि पेट्रोल की जो एनर्जी होती है, कंबसन एनर्जी, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेट्रोल के प्राइस में, ऑयल के फ्यूल के प्राइस में काफ़ी गिरावट होगी।
ये थ्योरेटिकली तो देखने में सही लग रहा है, क्योंकि अभी 10 to 13% ऑफ द इथेनॉल मिक्स होता है पेट्रोल में, और हम लोग ने देखा नहीं कि पेट्रोल की प्राइस कम हुई है। ओवरऑल पॉल्यूशन भी कम होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बड़ा इनकम ये जनरेट करेगा, रोजगार, काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये लाएगा हमने हमारे देश में। क्योंकि अगर आप इथेनॉल के 10 से 20 फैक्ट्री भी किसी रिमोट एरिया में आप खोलते हो या उसे स्टैब्लिश करते हो, तो वहाँ पे मोर देन 40 to 50,000 ऑफ द लोग की जरूरत पड़ेगी ओवरऑल सारे इंडस्ट्री में। तो एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ेगा, किसान का इनकम बढ़ेगा ओवरऑल, क्योंकि वो जिस बाय प्रोडक्ट को, जो वेस्ट को वो फेंक देते थे, उसका आप यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल बनाने में, या इथेनॉल बनाने वाले फैक्ट्री में वो अच्छे दाम में भेज सकते हैं। करंटली इथेनॉल की प्राइस बढ़ गई है हमारे इंडिया में, शुगर केन की प्राइस बढ़ गई है। इसके कारण भारत सरकार ने बीच में शुगर केन के एक्सपोर्ट में रोक किया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी कि किसान चाहेगा कि जितने भी शुगर कैन है वो इथेनॉल फैक्ट्री में भेजे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी प्राइस मिलेगी, जिसके कारण से ओवरऑल शुगर कैन का प्राइस बढ़ जाएगा। ओवरऑल शुगर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और शुगर की जो प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल में और बहुत सारे चीज़ में, मैक्सिमम चीज़ में शुगर की काफ़ी हेवी यूज़ होती है। तो ये है पूरी कहानी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। मैं इस पूरी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन समय मिलना चाहिए कार इंजन को मॉडिफाई होने के लिए, कुछ टाइम फ्रेम देना चाहिए, और टाइम फ्रेम, रिजिड टाइम फ्रेम देना चाहिए, ताकि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर भी प्रेशर लगे, वो अपने इंजन को मॉडिफाई कर सके। और मुझे लगता है एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि एक ऐसा किट, एक्सटर्नल किट बनाया जा सके जो कार इंजन में क्लपल हो जाए, उसके साथ कंबाइन हो जाए, और वो किसी भी तरह के एथेनॉल परसेंटेज को एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है 2010 के मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपके पास अगर वो एक्सटर्नल किट मिल जाए जो आप इंटरनली इंजन में लगवा सको, जो पेट्रोल को उस तरह से वो समझ सकता है और कितने भी परसेंटेज ऑफ एथेनॉल को वो एक्सेप्ट कर सके। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, थोड़ा चार्जेस लगेगा उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो मुझे लगता है कार इंजन, जो कार ऑनर है, वो इस चीज़ के लिए अवश्य जाएंगे, और वो भी इस इथेनॉल वाले पेट्रोल को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। क्योंकि ओवरऑल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नेशन बिल्डिंग, नेशन प्रोग्रेस में मदद करती है, क्योंकि हमारी करेंसी बाहर चीज़ों में नहीं जा रही है, बाहर की चीज़ को एक्सपोर्ट करने में नहीं जा रही है। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी ऑफ द कार में ये फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस कम की जाएगी तो वो बैलेंस हो सकता है। लेकिन बहुत डाउटफुल है हमारे देश में कि पेट्रोल की प्राइस कम होगा इससे, क्योंकि 10 से 13% एथेनॉल पहले से मिक्स होकर आ रही है, और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस में किसी भी तरह का गिरावट हुआ है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है ये फ्लेक्स ब्लेंडेड पेट्रोल या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के ऊपर? फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।